आज इस वीडियो में हम एमकॉम फाइनल एबीएसटी के कंपलसरी पेपर 5th एडवांस अकाउंटिंग में इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में प्रैक्टिकल प्रॉब्लम और उसका सॉल्यूशन समझेंगे। इसमें हमें बैलेंस शीट दी हुई है राम लिमिटेड की। इस बैलेंस शीट में देखिए, इशूड एंड सब्सक्राइब कैपिटल है 1500, 6% कॉमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर ऑफ ₹100 ईच, फुल्ली पेड 1.5 लाख के हैं। इसी तरह से 2000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹100 ईच, फुल्ली पेड 2 लाख। कैपिटल रिजर्व है 36,000 का। P&L लॉस है, डेबिट बैलेंस है। क्रेडिटर्स है 42,500। बैंक ओवरड्राफ्ट है 51,000। एसेट साइड में टेंजिबल एसेट्स में लीज होल्ड प्रॉपर्टी डेप्रिसिएशन लेस करके हमें दी हुई है। प्लांट एंड मशीनरी भी इसी तरह से डेप्रिसिएशन लेस करके दी हुई है। गुडविल एट कॉस्ट दी हुई है 50,000 की। प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस हैं 7,250 के। स्टॉक है, डेटर्स है, ये सारे आइटम हमें दिए हुए हैं। नीचे नोट में दिया हुआ है पूर्वाधिकार अंशों पर लाभांश गत 3 वर्षों से बकाया है, यानी ये कंटिजेंट लाइबिलिटी है, संदिग्ध दायित्व है, 3 वर्षों का बकाया है। आगे अदर इंफॉर्मेशन में है, कंपनी व्यापारिक कठिनाइयां महसूस कर रही है तथा वित्तीय साधनों को पुनर्गठित करने का निश्चय किया है। पूंजी में कमी की निम्नलिखित योजना के लिए न्यायाधिकरण से स्वीकृति प्राप्त की गई है। योजना में क्या क्या शामिल है, तो संचयी पूर्वाधिकार अंशों को 75 रुपए प्रति अंश तक कम किया जाए। तो ऊपर बैलेंस शीट में 100 रुपए प्रति अंश है, उसको हमें 75 रुपए तक करना है। इसी तरह से इक्विटी अंशों को 12.5 रुपए प्रति अंश तक कम किया जाए, इसको भी 100 से घटा के हमें 12.5 करना है, यानी इन दोनों में ही हमें फेस वैल्यू अंकित मूल्य को कम करना है। सकल लाभांश की बकाया राशि 100 रुपए के लिए 12.5 रुपए वाला एक इक्विटी अंश निर्गमित किया जाए। तो इसमें हम पहले तो ये देखेंगे कि 3 साल का बकाया तो कितना बनता है, वो कैलकुलेशन करेंगे और फिर प्रत्येक 100 रुपए के लिए हमें केवल 12.5 रुपए का एक इक्विटी अंश देना है। बाकी के लिए एक तरह से त्याग है, नहीं देना है। पूंजी संचय विवरण के शेष का प्रयोग किया जाए, तो इसको हम कैपिटल रिडक्शन में ट्रांसफर करेंगे। इसी तरह से प्लांट और मशीनरी को 75,000 रुपए तक अपलिखित किया जाए, तो इसकी भी वैल्यू को कम करना है हमें। लाभ हानि विवरण का डेबिट शेष समस्त अदृश्य एवं कृत्रिम संपत्तियां अपलिखित करनी है, तो ये कैपिटल रिडक्शन से हम राइट ऑफ कर देंगे। इसके अलावा कंपनी की अधिकृत पूंजी को 3,50,000 रुपए पर कायम रखा है, जो कि 1,575 रुपए वाले 6% संचयी पूर्वाधिकार अंश और शेष 12.5 रुपए प्रति अंश वाले इक्विटी अंशों में होगी। तो ये जो हम नई बैलेंस शीट बनाएंगे उसमें ऑथराइज्ड कैपिटल दिखाएंगे, तो वो इस तरह से दिखानी है। 5,000 इक्विटी अंश सम मूल्य पर नगद के लिए निर्गमित किए जाएं, जिन पर समस्त राशि आवेदन पत्र के साथ ही देय हो। सभी अंशों के लिए पूर्ण अविधान राशि प्राप्त कर ली गई। तो ये नए शेयर जारी करने पर जो हम नॉर्मल एंट्री करते हैं, ये मानते हुए कि एप्लीकेशन मनी पर ही सारी अमाउंट हमें मिल गई है। 5,000 इक्विटी अंशों के लिए एंट्री करनी है। आपको आवश्यक जनरल प्रविष्टियां करनी है तथा योजना के पूर्ण होने के पश्चात का कंपनी का चिट्ठा तैयार। तो ये क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, एंट्रीज करनी है और बैलेंस शीट भी बनानी है। तो सबसे पहले तो हम जो ऊपर हमें दिया हुआ है कि एक तो पूर्वाधिकार अंशों के मूल्य में कमी करनी है, 75 रुपए तक इनको कम करना है, और इक्विटी अंशों को, तो इन दोनों के लिए हम एंट्री करेंगे। तो सबसे पहले हम प्रेफरेंस शेयर्स के लिए एंट्री करेंगे। तो देखिए, बैलेंस शीट में प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 1.5 लाख की है, 100 रुपए वाले अंश है, अब उनको हमें कन्वर्ट करना है 75 रुपए में। तो जो पुरानी शेयर कैपिटल है उसको हम डेबिट करके खत्म कर देंगे, और अब जितने मूल्य के शेयर हमें रखने हैं उस कैपिटल को हम क्रेडिट कर देंगे, और जो डिफरेंस है उसको कैपिटल रिडक्शन में डाल देंगे। तो एंट्री हमारी हो जाएगी ₹100, 6% कॉमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट DR 1.5 लाख से, और इसको अब जिसमें हम कन्वर्ट कर रहे हैं
उसको क्रेडिट करेंगे ₹2.75 6% कॉम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। तो 75 रुपए के हिसाब से इसको हम क्रेडिट कर देंगे। तो ये डेबिट और क्रेडिट दोनों जगह हमें ये फेस वैल्यू लिखनी बहुत आवश्यक है, ताकि हम इसको समझ सके, डिफरेंशिएट कर सके कि पुरानी कैपिटल ये मूल्य की थी, इस मूल्य की थी, और अब नई वाली जो है वो इस मूल्य पर है। तो प्रेफरेंस शेयर 1500 है, तो डेबिट तो हम करेंगे 1500 इंटू 100, तो 1.5 लाख रुपए से हो जाएगा, और जो क्रेडिट हम कर रहे हैं 75 इंटू 1500, 1,12,500, और बैलेंस अमाउंट टू कैपिटल रिडक्शन। तो 1.5 लाख और 1,12,500 का डिफरेंस 37,500, ये हम कैपिटल रिडक्शन में डाल देंगे, या इसको हम 1500 इंटू 25 करके भी कैलकुलेट कर सकते हैं, दोनों तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इसी तरह से इक्विटी शेयर कैपिटल में भी कमी हमें करनी है। इक्विटी अंशों को हमें 12.5 रुपए प्रति अंश तक कम करना है। तो इसके लिए भी सेम जैसे हमने प्रेफरेंस शेयर कैपिटल के लिए एंट्री की है, उसी टाइप से करनी है। तो ₹100 इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट DR, जो पुरानी कैपिटल है, 2 लाख 2,000 शेयर है, तो 2 लाख कैपिटल डेबिट कर देंगे। ये कैपिटल हमारी खत्म हो जाएगी। इसकी जगह हम जो नई कैपिटल इसको चेंज कर रहे हैं, ₹12.50 इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। तो नए शेयर हम 12.5 रुपए वाला बना रहे हैं, तो वो उसको हम उस कैपिटल को क्रेडिट कर देंगे। शेयर्स की संख्या जो है, इक्विटी शेयर्स की संख्या है 2000 है, तो 2000 इंटू 12.5 रुपए, तो ये 25,000 रुपए कैपिटल क्रेडिट हो जाएगी, और डिफरेंस टू कैपिटल रिडक्शन 1,75,000। तो इस तरह से दोनों शेयर्स की वैल्यू कम कर दो। अब तीसरा, इसमें हमें बकाया लाभांश के लिए दिया हुआ है। ऊपर हमें नोट में दिया हुआ था कि 3 वर्षों का लाभांश बकाया है। तो इसके लिए हम पहले कैलकुलेशन कर लेते हैं। ये देखिए नीचे वर्किंग नोट आपको दिया हुआ है कि पूर्वाधिकार अंशों पर 3 वर्ष का लाभांश बकाया है। 1 वर्ष का लाभांश जो है वो 9,000 रुपए बन रहा है, तो 3 वर्षों का हो गया 27,000। अब इस 27,000 के बदले में हमें प्रति 100 रुपए के लाभांश की राशि के बदले 12.5 रुपए वाला एक अंश देना है। तो इस तरह से 27,000, हर एक 27,000 रुपए में 100 रुपए के बदले में हम 12.5 रुपए वाला अंश दे रहे हैं। तो हम शेयर्स की संख्या कैलकुलेट कर लेंगे 100 से डिवाइड करके, तो ये 270 अंश आ जाएंगे, और 270 इंटू 12.50 करेंगे, तो ये पूर्वाधिकार अंश की अमाउंट हमारी आ जाएगी कि हमें कितनी पूर्वाधिकार अंशों पर लाभांश देना है। जो नहीं देना है उसके लिए कोई एंट्री नहीं करनी, क्योंकि पहले से हमारे पुस्तकों में पूर्वाधिकार अंश लाभांश खाता नहीं खुला हुआ है। केवल जितना हमें देना है उसी लाभांश के संबंध में हम एंट्री करेंगे। तो उस लाभांश के लिए हम, क्योंकि पुस्तकों में लाभांश खाता पहले से खुला हुआ नहीं है, तो जितना लाभांश हम देना है हमें, तो पहले तो हमें लाभांश को ड्यू करना पड़ेगा। ड्यू करने की हम एंट्री करेंगे। ड्यू करने के लिए लाभांश को हमें क्रेडिट करना होगा, और डेबिट हम कैपिटल रिडक्शन अकाउंट को करेंगे। तो हम एंट्री करेंगे कैपिटल रिडक्शन अकाउंट DR टू प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड। तो ये डिविडेंड इससे हमारा ड्यू हो जाएगा 3,375 रुपए। 270 इक्विटी शेयर है, और 12.5 रुपए के हिसाब से ये ड्यू होने की एंट्री हो जाएगी। जब इसका पेमेंट करेंगे तो प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड अकाउंट DR बदले में, क्योंकि हम शेयर कैपिटल दे रहे हैं, तो ₹12.50 इक्विटी शेयर कैपिटल को क्रेडिट कर देंगे 3,375 रुपए से। तो इस तरह से ये प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड की एंट्री हमें करनी है। पहले खाता को जितने पेमेंट हमें करना है केवल उसी से हम एंट्री करेंगे, क्योंकि ये संदिग्ध दायित्व है, पहले से पुस्तकों में ये खाता नहीं खुला हुआ है। तो जितना त्याग किया है उसके संबंध में आपको कोई एंट्री नहीं करनी है। केवल जो पेमेंट करना है
2 एंट्री हम करेंगे, एक ड्यू होने पर और दूसरी बदले में शेयर्स हम दे रहे हैं, कैश भी दे सकते हैं, तो जैसी सिचुएशन है क्वेश्चन के हिसाब से तो ये एंट्री आप करेंगे। उसके बाद में ऊपर बैलेंस शीट में कैपिटल रिजर्व दिखाया गया था और उसके लिए कहा गया है कि कैपिटल पूंजी संचय विवरण के शेष का प्रयोग किया जाए, तो इसको भी संचय को हम कैपिटल रिडक्शन में ट्रांसफर कर देंगे, तो एंट्री हो जाएगी कैपिटल रिजर्व अकाउंट DR टू कैपिटल रिडक्शन। 36,000 रुपये हैं, इससे ये एंट्री हम कर देंगे। इसके बाद नेक्स्ट जो है हमें रिटर्न राइट ऑफ करना है, लाभ हानि का शेष है, अदृश्य संपत्तियां, कृत्रिम संपत्तियां, इनको, इसके अलावा प्लांट और मशीनरी को 75,000 रुपये तक हमें राइट ऑफ करना है। तो कैपिटल रिडक्शन में हमारे पास कितनी अमाउंट इकट्ठी हो गई है उसका हम टोटल कर लेंगे और नेक्स्ट एंट्री उस कैपिटल रिडक्शन में उपलब्ध शेष से हम राइट ऑफ करने की करेंगे। तो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट DR, ऊपर जितनी भी हमने एंट्री की उन सबकी कैपिटल रिडक्शन क्रेडिट की गई अमाउंट को हम जोड़ लेंगे, जैसे 37,500, 1,75,000 और 3,375 इसमें से माइनस हो जाएंगे और 36,000 और जोड़ देंगे। इस तरह से कैपिटल रिडक्शन में जो बैलेंस आएगा उसको हम यहाँ डेबिट कर देंगे। कैपिटल रिडक्शन अकाउंट DR 2,45,125। अब इसमें से हमें जो जो आइटम राइट ऑफ करने हैं उनको क्रेडिट कर देंगे। तो 2 प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी ऊपर बैलेंस शीट में हमें दिखाई गई है 1,52,500, तो इसको हमें 75,000 तक कम करना है। तो 75,000 तक कम करने के लिए हम राइट ऑफ करेंगे 77,500। इसी तरह से ऊपर जो P&L का हमें स्टेटमेंट में लॉस दिखाया गया है 1,10,375, उसको भी हम राइट ऑफ कर देंगे। तो 2 स्टेटमेंट ऑफ P&L 1,10,375। प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस हैं दिए हुए ऊपर बैलेंस शीट में 7,250, इसको भी हम राइट ऑफ कर देंगे। 2 प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस और अदृश्य संपत्ति गुडविल है, तो 2 गुडविल 50,000। तो ये सारे आइटम हम इस तरह से राइट ऑफ कर देंगे। अब इन सबको राइट ऑफ करने पर ये एंट्री हो जाएगी। उसके बाद में लास्ट हमें क्वेश्चन में कहा गया है कि 5,000 इक्विटी अंश सम मूल्य पर नगद के लिए निर्गमित किए जाएंगे, जिन पर समस्त राशि आवेदन के साथ ही देय है और पूर्ण अभिधान प्राप्त हो गया। तो इसके लिए जो सामान्य एंट्री हम करते हैं वही हमें यहाँ पे करनी है। सामान्य रूप से जो एप्लीकेशन अलॉटमेंट की हम करते हैं आवेदन पर राशि प्राप्त होने पर, तो बैंक अकाउंट DR टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट, क्योंकि एक साथ ही सारी प्राप्त हो गई है, तो 5,000 अंश है, 12.5 रुपये पर शेयर, तो 62,500 से एंट्री कर देंगे और अलॉटमेंट के समय इसको कैपिटल में ट्रांसफर कर देंगे। तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट DR टू इक्विटी शेयर कैपिटल 62,500। तो ये नॉर्मल एंट्री जो आप एप्लीकेशन मनी रिसीव होने पर और अलॉटमेंट पे करते हैं वो आपको करनी। तो इस तरह से कैपिटल रिडक्शन स्कीम में ये सारी प्रविष्टियां की जाएंगी। अब इसके पश्चात हमें बैलेंस शीट बनाने के लिए भी कहा गया है, तो नेक्स्ट हम बैलेंस शीट बनाएंगे। बैलेंस शीट बनाने के लिए सबसे पहले तो जैसे पिछले वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि जो क्वेश्चन में हमें बैलेंस शीट दी गई है उसी के बेस पे हम बैलेंस शीट बनाएंगे। उसमें जो जो आइटम जिस क्रम में जिस हेड में दिए हुए उसी तरह से हम लेंगे। बस आपको ये ध्यान रखना है कि जो आइटम कम हो गए हैं या कोई ज्यादा हो गए हैं या समाप्त हो गए हैं, बस उनमें जो जो परिवर्तन हुआ है वो परिवर्तन आपको करना है। बेसिक चीजें आपको उसी बैलेंस शीट के आधार पर रखनी है। तो जैसे सबसे पहले ऑथोराइज्ड कैपिटल हम दिखाएंगे। ऊपर हमें क्वेश्चन में ऑथोराइज्ड कैपिटल के लिए कहा गया था कि 3,50,000 रुपए की रखनी है हमें टोटल, और उसमें से 1,575 रुपए वाले ये तो संचयी पूर्वाधिकार अंश रखने और बाकी के इक्विटी अंश, तो टोटल 3,50,000 की रखनी है हमें। तो ऑथोराइज्ड कैपिटल आप दिखाएंगे बैलेंस शीट में। पहले तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल दिखा देंगे 1,500, 6% कॉमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर ऑफ ₹75 ईच,
1,12,500 हो गए। अब हमें इक्विटी शेयर कैपिटल दिखानी है, लेकिन टोटल हमें 3,50,000 दिखाने हैं। तो 3,50,000 टोटल हम दिखा देंगे और 3,50,000 और 1,12,500 का जो डिफरेंस होगा वो हम इक्विटी शेयर्स के रूप में दिखा देंगे। तो ये डिफरेंस आ रहा है 2,37,500। एक शेयर की वैल्यू 12.5 रुपए है, तो 2,37,500 को 12.5 से आप डिवाइड 12.5 रुपए से डिवाइड कर देंगे तो नंबर ऑफ शेयर आ जाएंगे 19,000। तो ये आप दिखा देंगे 90,000 इक्विटी शेयर ऑफ रुपीज 12.50 ईच। तो इस तरह से ये टोटल ऑथराइज्ड कैपिटल हो गई 3,50,000। ये हमें क्वेश्चन में कहा गया था, तो उसके अकॉर्डिंग हमने दिखा दी। अब उसके बाद में आप इशूड एंड सब्सक्राइब्ड कैपिटल दिखाएंगे। इशूड एंड सब्सक्राइब्ड कैपिटल में जो पुरानी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल थी उसको हमने 75 रुपए में कन्वर्ट कर दिया था, तो वो हम दिखा देंगे। नंबर ऑफ शेयर वही रहेंगे 1500, 6% cumulative preference share of ₹75 each fully paid up। उसके अलावा इक्विटी शेयर जो है वो 2,000 शेयर्स बचे थे, 2,000 शेयर्स थे 12.5 रुपए के हिसाब से, और नए शेयर्स हमने इशू किए 5,000, तो कुल मिला के हो गए 7,000, 2,000 प्लस 5,000। तो 7,000 इक्विटी शेयर ऑफ रुपीज 12.50 ईच फुल्ली पेड इशूड फॉर कैश 87,500। ये तो हमने कैश के बदले में किए। अब उसके अलावा हमने जो प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड दिया था उसके बदले में भी हमने इक्विटी शेयर्स दिए थे, तो वो कैश के बदले में नहीं थे, वो डिविडेंड के बदले में जारी किए गए थे। तो वो 270 इक्विटी शेयर्स जो हैं उनको आप अलग से दिखाएंगे और उसके लिए लिखेंगे 270 equity share of rupees 12.50 each fully paid issued for consideration other than cash। कैश के अलावा हमने जारी किए, तो इनको अलग से दिखाएंगे ताकि पता चल सके कि कैश के बदले में कितने शेयर्स हैं और अदर देन कैश कितने। तो इन 270 शेयर्स को आप अलग से दिखाओगे 3,375। तो ये इशूड एंड सब्सक्राइब्ड कैपिटल हो गई। उसके बाद में लाइबिलिटीज में ऊपर जो बैलेंस शीट थी उसमें क्रेडिटर्स हैं और बैंक ओवरड्राफ्ट है। तो देखिए क्रेडिटर्स हैं 42,500, इनको हम दिखा देंगे। और जो बैंक ओवरड्राफ्ट है उसके लिए हमें देखना पड़ेगा कि कैश कितना हमारे पास आया है। ठीक है, तो क्रेडिटर्स तो हमने 42,500 दिखा दिए, लेकिन दूसरी तरफ हम देखेंगे कि जब हमने नई शेयर कैपिटल इशू की तो हमारे पास 62,500 रुपए का कैश आ गया और बैंक ओवरड्राफ्ट हमारा 51,000 है। तो इसका मतलब ये इम्प्लाइड है कि बैंक ओवरड्राफ्ट हमारा खत्म हो गया, क्योंकि जितना बैंक ओवरड्राफ्ट था उससे ज्यादा हमारे पास कैश आ गया। तो जितना ज्यादा कैश आया अब वो हमारे पास कैश एट बैंक हो गया, तो उसको हम कैश के रूप में दिखाएंगे और बैंक ओवरड्राफ्ट को नील कर देंगे या आपको दिखाना ही नहीं है क्योंकि नेचुरली वो खत्म हो गया है अब। तो केवल क्रेडिटर्स दिखा देंगे, टोटल लगा लेंगे। अब हम एसेट साइड आते हैं, उसी तरह से आपको दिखाना है जैसे कि बैलेंस शीट में दिखाया गया। पहले फिक्स्ड एसेट्स वगैरह हैं, तो फिक्स्ड एसेट्स में जो टेंजिबल एसेट्स है उसमें दो एसेट्स थी, लीज और प्रॉपर्टी, उसमें कोई चेंज नहीं हुआ, उसको आप एज इट इज दिखा देंगे 50,000 पे। प्लांट एंड मशीनरी जिसको हमने राइट ऑफ किया था, तो 75,000 तक हमने राइट ऑफ कर दिया था, तो अब इसका बैलेंस 75,000 हम इसमें दिखा देंगे। इन्वेस्टमेंट वगैरह है नहीं, इनको आप लिख के और डैश करके छोड़ देंगे। स्टॉक एज इट इज दिखा देंगे 79,175। डेटर्स में कोई चेंज नहीं है 30,200। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट या कैश एट बैंक, तो जैसे मैंने ऊपर बताया बैंक ओवरड्राफ्ट खत्म हो गया और कैश हमारे पास 11,500 का आ गया। कैश नए शेयर इशू करने पर हमारे पास आया था 62,500, उस 62,500 में से हम 51,000 लेस कर देंगे, बैलेंस आ गया 11,500। ये हम कैश एट बैंक के रूप में दिखा देंगे। इसका भी टोटल कर लेंगे, इस तरह से दोनों साइड का बैलेंस शीट का टोटल आ जाएगा।
तो इस तरह से आप बैलेंस शीट बनाएँगे। बैलेंस शीट बनानी बहुत आसान है, बस आपको एक थोड़ा-सा कंसंट्रेट करना है कि जो हमारी पुरानी बैलेंस शीट है, उसमें कहाँ-कहाँ, क्या-क्या चेंजेस हुए हैं। बस वो केवल परिवर्तन करते हुए आपको बैलेंस शीट बनानी है। तो इस तरह से ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम को आप इस तरह से सॉल्व करेंगे।